डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा टॉपिक जिसे सोसाइटी अब भी चुपचाप रखती है, लेकिन सच ये है कि वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता। इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल कंट्रोल, वर्बल थ्रेट्स, सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का ही एक फॉर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉ की साइड है। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के राइट्स के बारे में, मैरिड और लिव इन रिलेशनशिप्स में लीगल प्रोटेक्शन और क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए अगर आप या आपके पास कोई भी डोमेस्टिक अब्यूज फेस कर रहा है। इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ सबसे पावरफुल लॉ है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस लॉ के तहत सिर्फ वाइफ ही नहीं बल्कि लिव इन पार्टनर, गर्लफ्रेंड, मदर, सिस्टर सब प्रोटेक्शन क्लेम कर सकती हैं अगर उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ रहा हो। वायलेंस सिर्फ मारपीट नहीं होती। लॉ के हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस 4 मेजर फॉर्म्स के। सबसे पहला है फिजिकल अब्यूज, मारना, पुश करना, स्लैप या कोई भी बॉडीली हार्म। दूसरा है इमोशनल या फिर वर्बल अब्यूज, इंसल्ट करना, कैरेक्टर असैसिनेशन या फिर थ्रेट्स देना। तीसरा है सेक्सुअल अब्यूज, कंसेंट के बिना फिजिकल रिलेशन। एंड द लास्ट इज इकोनॉमिक अब्यूज, पैसे रोकना, प्रॉपर्टी या सैलरी पर कंट्रोल रखना। यानी अगर कोई इंसान आपकी डिग्निटी या फिर इंडिपेंडेंस को हर्ट कर रहा है तो आपके पास लीगल प्रोटेक्शन है। अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कंप्लेन सिर्फ विमेन फाइल कर सकती है और अगेंस्ट हस्बैंड, पार्टनर, इन लॉज या कोई भी फैमिली मेंबर जो उसे अब्यूज कर रहा है। कंप्लेन डायरेक्ट पुलिस स्टेशन या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास दी जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में होता है जिनका काम होता है सर्वाइवर को सेफ जगह और लीगल हेल्प दिलाना। अगर आप इमरजेंसी में हो तो 1091 या 181 पे कॉल कर सकते हो। अब शादी के अंदर भी आपके राइट्स सेफ और लीगल हैं। कुछ बेसिक राइट्स हर वुमेन के पास होते ही हैं। राइट टू लिव विद डिग्निटी, कोई भी हस्बैंड आपको इंसल्ट, टॉर्चर या अब्यूज नहीं कर सकता। राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड, चाहे घर हस्बैंड के नाम पर हो, आपको वहां रहने का पूरा अधिकार है। राइट टू मेंटेनेंस, अगर हस्बैंड फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं दे रहा है तो कोर्ट में मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। राइट टू प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल सकता है जिससे अब्यूजिव हस्बैंड या रिलेटिव कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। अगर सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो जाए तो कोर्ट से रेसिडेंस ऑर्डर मिलता है जिससे आपको घर से निकाला नहीं जा सकता। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक लिव इन रिलेशनशिप मैरिज जैसा कमिटमेंट लेवल पर हो तो विमेन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ही सेम प्रोटेक्शन मिलती है। यानी अगर पार्टनर अब्यूजिव है तो फिर आप प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती हो, मेंटेनेंस क्लेम भी कर सकती हो और सेफ्टी के लिए रेजिडेंस राइट भी डिमांड कर सकती हो। लॉ आपके इमोशनल और फिजिकल सेफ्टी दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंट मानता है। अगर आप या कोई भी जिससे आप जानते हो अब्यूज फेस कर रहा है तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करो। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, मैसेजेस, इंजरीज, ऑडियो या फिर वीडियो प्रूफ को सेफ रखो। गो टू द पुलिस स्टेशन, FIR रजिस्टर करो अंडर IPC सेक्शन 498A। कॉन्टैक्ट अ प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो आपको शेल्टर होम और लीगल एड दिलाएंगे। ऑल्सो फाइल अ पिटिशन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में जहां से प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर और मेंटेनेंस मिल सकता है। रीच आउट टू NGOs like NCW, which is National Commission for Women, Sakhi, Snehi, Jagori. They provide counseling and legal help free of cost. डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तब बढ़ते हैं जब लोग चुप रहते हैं। साइलेंस सिर्फ अब्यूजर को एम्पावर करता है। लॉ, सपोर्ट सिस्टम और अवेयरनेस सब कुछ आपकी साइड है। आपके पास हक है सेफ रहने का, हक है रिस्पेक्ट के साथ जीने का और हक है खुद के लिए स्टैंड लेने का। तो अगर आप उनमें से हैं जो जानते हैं कि कोई डोमेस्टिक अब्यूज से गुजर रहा है, देन प्लीज डोंट सफर इन साइलेंस, स्पीक अप, सीक हेल्प एंड रिमेंबर यू आर नॉट अलोन।